प्रणाम आप सबको। आज हम भागवत गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विभूति योग के बारे में बताएंगे। विभूति योग, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की दिव्य विभूतियों का वर्णन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि विभूति योग के माध्यम से अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि ईश्वर की महिमा और उसकी उपस्थिति संपूर्ण सृष्टि में व्यापक है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि मैं ही सबका मूल स्रोत हूँ। भगवान कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है उसका आदि और अंत मैं ही हूँ। समस्त जीव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है। जो भक्त ज्ञान पूर्वक मुझ में लगे रहते हैं, मैं उन्हें बहुत प्रिय मानता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिससे वे मुझे और जान सके। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मैं हर महानता में हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी सुंदरता, सामर्थ्य, बुद्धि, शक्ति या ऐश्वर्य इस संसार में दिखता है, वह उनकी ही एक छोटी सी झलक है। भगवान श्री कृष्ण का कहना यह भी है कि ईश्वर हर जगह है, चाहे वह सूर्य का तेज हो, समुद्र की गहराई हो, हिमालय की ऊंचाई हो, या हर स्थान में ईश्वर की झलक है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मुझे जानना ही परम ज्ञान है। जो व्यक्ति ईश्वर की इन विभूतियों को समझकर उन्हें जानता है, वह स्थिर चित्त वाला होता है और परम शांति को प्राप्त करता है। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि हर चीज में ईश्वर का दर्शन करो, चाहे कोई व्यक्ति हो, प्रकृति हो या कला, हर उत्पन्नता में ईश्वर की उपस्थिति देखो। दूसरा, भक्ति के साथ ज्ञान जरूरी है। सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि भगवान को समझकर ज्ञान पूर्वक भक्ति करना अधिक प्रभावी होता है। तीसरा, घमंड से बचो। यदि हमारे अंदर कोई विशेष गुण है तो वह भगवान की कृपा से है, इसलिए विनम्र रहना चाहिए। चौथा, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। वे हर रूप में है और हर स्थान में उनकी झलक मिल सकती है। पांचवा, ईश्वर को मन से जोड़ो। यदि मन बार बार भटकता है तो भगवान की विभूतियों का चिंतन करने से वह स्थिर हो जाता है।